इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला इस जो फॉर्मूला है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या इंटेंसिटी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है इंटेंसिटी का, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे इस सरफेस पर लाइट गिर रहा है ना, मान लेते हैं पार्ट पे गिर रहा है, तो ये पार्ट पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ समझ में आ रहा है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कोई हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। और अगर एनर्जी को हम लोग वर्क डन के टर्म में रखें, एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं, और एरिया पावर का यूनिट क्या होता है वाट, और टाइम एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा, इंटेंसिटी का, याद रखना। तो अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें यूनिट दिया हुआ है वाट पर मीटर स्क्वायर, आपको समझ जाना है कि वो किसका है, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी का। क्लियर है ना, हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जैसे मान लेते हैं कोई सोर्स है, जैसे यहाँ पे सामने एक बल्ब लगा हुआ है, तो इस बल्ब का कुछ पावर है ना, मान लेते हैं ये 40 वाट का बल्ब है, कितने का है 40 वाट का बल्ब है, इससे तो एनर्जी निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है ना जी, एनर्जी मतलब क्या फोटोन, और ये पूरे कमरे में जा रहा है, तो कितना नंबर ऑफ फोटोन्स इससे रिलीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करके हम लोग लाए 5 × 10⁻24 P × लैम्डा, जहाँ पे P है सोर्स ऑफ जो एनर्जी है या सोर्स ऑफ जो आपका लाइट एनर्जी है उसका पावर, और लैम्डा है उसका वेवलेंथ, जो लाइट या जो एनर्जी निकला, क्योंकि रेडिएशन वेव नेचर का भी होता है तो उसका वेवलेंथ लैम्डा है। उसके बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का, किसका यूनिट है एनर्जी का, जूल भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, मैं बता चुका हूँ। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने का मतलब होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को या एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग 1 पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो वो एक्सलेट करेगा ना, जितना काम करेगा इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच ये कन्वर्सन फॉर्मूला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स पे दिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्सन कर सकते हो, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे हमेशा तुम्हें वैल्यू देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना है। सबसे पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। उसके बाद आते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा, h न्यू, जहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर तुमको वेवलेंथ के टर्म में रखना है तो हो जाएगा hc/λ। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से मैं वैल्यू रिप्लेस किया फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, अगर लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं तो होता है p = h/λ। उसके बाद देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, और p √2m × काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशनशिप याद रखना है तुम्हें। उसके बाद आता है वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में हम लोग क्या पढ़े कि एक मिनिमम एनर्जी आपको देना पड़ता है मेटल शीट को, तभी उससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाहर निकलता है। तो मिनिमम एनर्जी कितना प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ दे, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, फाई0 या W से डिनोट करते हैं। अगर इसको तुम फोटोन के टर्म में अगर रखना चाहते हो तो हम लोग लिख सकते हैं h × न्यू0, क्योंकि फोटोन कितना एनर्जी कैरी करता है h न्यू, तो h न्यू0 रखें। अगर वेवलेंथ के टर्म में रखोगे तो hc/λ0। न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके बाद आगे आते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ, मैटर वेव्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर। एक मूविंग मैटर के पास आपका पार्टिकल नेचर भी है और क्या है वेव नेचर। तो कितना वेवलेंथ होगा, लैम्डा = h/p, और p का वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रखोगे तो √2 × ke, और अगर पोटेंशियल के टर्म में रखोगे
किसके टर्म में रखोगे? पोटेंशियल के टर्म में। तो होगा √2m × E × V0, जहां पे V0 बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे एक मेटल शीट है, ये एक मेटल शीट है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जब तुमने इस पे लाइट गिराया पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर का, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V0, अरे अपोजिट पोलैरिटी का। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे? नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपल्सन। तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन उसी सरफेस पर रुक जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है K = E × V0। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में रखें। उसके बाद होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि अगर हम लोग किसी भी मेटल शीट को एनर्जी प्रोवाइड करें ग्रेटर देन इट्स वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा। एनर्जी हमने E दिया, वो एनर्जी यूटिलाइज हुआ सरफेस बैरियर को ओवरकम करने के लिए, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, और साथ में जो एनर्जी बचा वो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल चुका है। तो E = φ0 + Ke max। इसी टर्म को hν लिखें, E = hν, और φ0 को वैसे रहने दिया हूं। काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में रखा हूं E × V0, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V0 = हो जाएगा h/e, जो कि कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी न्यू माइनस φ0 × E। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देगा। फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस में, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस में रखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा y = mx - c, जिसका स्लोप होगा पॉजिटिव और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे कट करेगा। उसका स्लोप बताएगा h/e और उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताएगा φ0/e। तो ये कंप्लीट डिस्कशन है तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखेंगे। तो सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं, इधर ध्यान दो, फिर हम लोग इसका PYQ लेंगे। क्लियर है ना? प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लेंगे। ये बेसिक जो है, सबसे पहले फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए। हम लोग को बहुत मिनिमम टाइम में हम लोग करना पड़ता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम रहता है, उसी में आपको करना है। ऐसा नहीं कि भैया 3 घंटा में तुम सोच के फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो फिर ला रहे हो, वैसा थोड़ी करना होता है। आपको कुछ फॉर्मूला टेक्निक को डेवलप करके आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है। कुछ टेक्निक डेवलप करो जिससे तुम याद रख सकते हो। बहुत सारा टेक्निक तुम बताते भी हैं कभी कभी कि ऐसे तुम याद रख सकते हो। और सबसे बड़ा टेक्निक है प्रैक्टिस। जितना प्रॉब्लम्स करोगे बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला तुम्हारे लिए उतना ही बेटर होगा। ये फॉर्मूला अपने आप याद होता जाएगा। तो हम लोग ग्राफ्स देखेंगे इस चैप्टर में। क्या देखेंगे? ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कुछ ग्राफ जनरल ग्राफ्स हैं और कुछ ग्राफ्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं ये स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर है ना? तो उसके लिए छोटा टर्म तुमको याद रखना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कि ये तुम्हारा एक मेटल शीट है। तो अगर कोई मेटल रहता है तो उसके सरफेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना। इसको तुमने एनर्जी दिया, क्या दिया? एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकला। ये एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, है नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी था। क्या था? काइनेटिक एनर्जी था। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल चुका है मेटल शीट से, क्या कर चुका है? निकल चुका है। और एक पर्टिकुलर पाथ में अगर मान लेते एक सर्किट लगा दिए, एक वायर लगा दिया, उस वायर के थ्रू अगर जा रहा है या कोई ट्यूब है उस ट्यूब के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है एक फिक्स डायरेक्शन में, तो तुमको एक करंट देगा। क्या देगा? करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो पहला जो ग्राफ आता है इस चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर में, वो आता है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी डिफाइन किए थे। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी अगर प्लॉट करोगे तुम ग्राफ, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में अगर फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी अगर प्लॉट करो तो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? देखो ये मिनिमम एनर्जी से ज्यादा रखो। मान लेते हैं सोर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे सोर्स को जितना क्लोजर लाओगे सीट के, जैसे यहाँ पे कैंडल रखा हूं, मेरा ये हाथ है, बताया था एग्जांपल, जितना क्लोजर ले जाओगे आपका इंटेंसिटी बढ़ता है। इंटेंसिटी क्या करता है? बढ़ता है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे फोटो करंट क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फोटो करंट और इंटेंसिटी क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ग्राफ देखते हैं।
दूसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, क्या है? पोटेंशियल। देखो यहां ध्यान, इस साइड में पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव डायरेक्शन भी ले रहे हैं, तो इधर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। देखो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं दिया हूं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं नहीं दे रहा हूं। एक सिंपल तुम्हें याद रखना है कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। अगर इसके सामने में एक पॉजिटिव पोटेंशियल में दूं तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो तेजी से आएगा। अभी मैं मान लेता हूँ धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ रास्ता में कांस्टेंट स्पीड के साथ, सामने वाला मान लेते हैं कोई हमको पकड़ के खींच रहा है, हम तो अपने फुट से जा रहे हैं, सामने वाला भी खींच रहा है, तो मेरा स्पीड क्या करेगा? बढ़ेगा, तो तेजी से पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन ना। अरे है नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर इन टाइम इंक्रीज करेगा। अरे है नहीं? मान लेते हैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 10 का 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा है, 10 में 5 पहुंचा, 10 में क्या पहुंचा? 5। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ताकत क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, खींच लेगा उसको। अरे है नहीं? तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे, जो इलेक्ट्रॉन 10 निकला है धीरे धीरे करके सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेगा। ऐसा केस आएगा जब सबका सब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो करंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। हाँ या नहीं? तो सबसे पहले तुमको याद रखना कि अगर जीरो पोटेंशियल भी यहाँ पे रखोगे ना तो भी तुमको करंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अरे हाँ या नहीं? मेरे भाई एनर्जी दिया ना, पोटेंशियल भी भूल जा, ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा दिए हो तुम। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अरे हाँ या नहीं? मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन 10 में 10 नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ तो पहुंच रहा है चाहिए, एक दो तो पहुंच रहा होगा ना। अरे बोलो यार, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाएगा, तो भी एक दो पहुंच रहा है। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल सामने दे रहे हो उसका सिर्फ काम है खींचना। समझ में आ रहा है ना? वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है। अरे बोलो यार, इसका मतलब जीरो पोटेंशियल पे भी तुमको कुछ मिल सकता है करंट, और जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाओगे करंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है ऊपर की तरफ और जाके क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मान लेते हैं ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया इंटेंसिटी I1 पे। इंटेंसिटी I1 कहने का मतलब है इस सोर्स को मैं यहाँ पे क्या रखा हूं? फिक्स। क्या रखा हूं? फिक्स। अरे हाँ या ना? बोलो यार, इसका फ्रीक्वेंसी को भी क्या रख दिए? फिक्स। अब पोटेंशियल को अलग कर दो, यहां से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और सामने तुम एक नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई कर दो। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अभी पोटेंशियल कम रखो, क्या रखो? कम। नेगेटिव पोटेंशियल कम दो। तुम अगर नेगेटिव पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन तो तेजी के साथ आ रहा है, अरे है नहीं? तो इसके रिपल्सन को ओवरकम कर देगा। मान लेते हैं लो पोटेंशियल पे रिपल्सन भी क्या होगा? कम, तो ये इसको अपोज करके वहां पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब करंट मिलेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव पढ़ाओगे तो रिपल्सन क्या करेगा? बढ़ेगा। अरे नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा ना? तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे रिपल्सन क्या करेगा? बढ़ेगा। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिपेल्ड हो जाएगा। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो तुमको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट? नहीं। तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। माइनस देंगे मतलब नेगेटिव, या से V0 यहाँ पे रखते हैं, इसको मैं V01 मानता हूँ। क्या मानता हूँ? V01। इसको हम लोग इंटेंसिटी I पे प्लॉट किए, I1 पे। क्या किए? I1 पे। हाँ या नहीं? फ्रीक्वेंसी मैं मान लेता हूँ न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या मान लेता हूँ? न्यू। अरे बोलो यार, फ्रीक्वेंसी को सेम रखें। फ्रीक्वेंसी को क्या रखें? सेम। जैसे यहाँ पे रेड कलर का लाइट यूज किए। अब हम लोग क्या किए कि इसको जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, सॉरी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी को क्या करें? बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को जब बढ़ा रहे हैं मतलब ये सोर्स को क्लोजर ला रहे हो। क्या ला रहे हो? क्लोजर। तो देखा गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा है? सेम। लेकिन ये जो मैक्सिमम करंट है वो क्या कर जा रहा है? बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा I2 हो जाए। क्या हो जा रहा है? I2। तो जैसे जैसे तुम I2 को बढ़ा रहे हो, I2 इज ग्रेटर देन I1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट क्या है? सेम। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुम बोलोगे कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यही ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फिर से ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फोटो करंट वर्सेस, यहां ध्यान दो,
फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस केस में देखो इंटेंसिटी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहे हैं, फिक्स। फ्रीक्वेंसी को क्या रहे हैं, फिक्स। अब यहाँ पे इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं, यानी सोर्स को क्या कर देते हैं, फिक्स, और अलग अलग कलर का लाइट का यूज करते हैं, पहले रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर ब्लू कलर। अरे हाँ या ना? तो कैसा देखा गया कि इंटेंसिटी को फिक्स रखें, पोटेंशियल को बढ़ाओगे, अभी बताए थे करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अरे है नहीं? और जैसे जैसे पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ ले जाओगे, करंट क्या करेगा, घटेगा। अरे घटेगा ना? और एक ऐसा टाइम आएगा जब पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है न्यू1। फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू1 है। न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे और इंटेंसिटी आई पे ग्राफ ऐसा आया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, ये जो सोर्स है ना उसका फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए, इंक्रीज। जैसे पहले ब्लू यूज किए थे, अब क्या यूज कर रहे हैं, रेड। क्या यूज कर रहे हैं, रेड। तो देखा गया कि करंट नहीं चेंज कर रहा है, करंट चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अरे हाँ नहीं, न्यू2 पे। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और इंटेंसिटी के क्या है, इंडिपेंडेंट। ये हुआ तीसरा ग्राफ। क्या हुआ, तीसरा ग्राफ। और चौथा ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकलता है, तब ना स्टॉप करोगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और इस फ्रीक्वेंसी को लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4 ये 4 ग्राफ रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हाँ या नहीं, जो कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बोलो यार, ठीक है ना? ये 4 ग्राफ्स को क्विकली एकदम